हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम MPC 003 जो कि MAPC फर्स्ट ईयर का जो कोर्स है उसका थर्ड मॉड्यूल है, जिसका नाम पर्सनैलिटी थ्योरीज एंड असेसमेंट है। उसका हम ब्लॉक 1 का यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी है। हम इस पूरे चैप्टर को, इस पूरे यूनिट को 3 वीडियोज़ में 3 पार्ट्स में कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम नीड्स एंड एम्स ऑफ असेसमेंट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम मेथड्स ऑफ पर्सनैलिटी असेसमेंट में, जिसमें हम इंटरव्यूज़ है, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स है, क्लासिफिकेशन और प्रोजेक्टिव टेक्निक्स है एंड एसोसिएशन टेक्निक के बारे में बात करेंगे। सेकंड पार्ट में हम इंक ब्लॉक टेक्निक के बारे में बात करेंगे एंड थर्ड पार्ट में हम बिहेवियरल असेसमेंट के बारे में बात करेंगे एंड पर्सनैलिटी इन्वेंटरीज। नाउ कम टू द मेन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। दिस इज नीड्स एंड एम्स ऑफ द असेसमेंट। असेसमेंट क्या होता है? बेसिकली असेसमेंट में क्या होता है कि हम जो पर्सनैलिटी होती है, जैसे हमने किया था, हमने एक ऑलपोर्ट की बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन भी की थी। आप उसको अगर याद कर लेंगे तो वैसे भी अगर आप कहीं पे भी पर्सनैलिटी आता है, अगर आप उस एक डेफिनेशन को कोट कर देंगे तो एग्जामिनर के पास बहुत अच्छा आपका इंप्रेशन आता है कि आपको इसका मतलब पता है। जिसमें आपको याद होगा कि हमने किया था पर्सनैलिटी इज अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल ऑफ द साइकोफिजिकल सिस्टम दैट डिटरमिन हिज यूनिक एडजस्टमेंट टू हिज एनवायरनमेंट। आपको ये याद होगा। तो अब ये कि इसमें असेसमेंट हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे में देयर ऑलवेज इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हर एक में जो होता है वह इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। और उसमें क्या होता है कि हर एक का बिहेवियर अलग अलग होता है, कोई किसी का स्टेबल होता है। और जिसमें हमने क्या किया था कि इसमें जो है कंसिस्टेंसी को हम देखते हैं, जो कि यूनिक होता है, स्टेबल होते हैं। उन करेक्टरिस्टिक को हम देखते हैं कि वो जो है पर्सनैलिटी का मेन जो है उसमें आता है कि ट्रेड्स, उन सबको मिला के हमारी जो है पर्सनैलिटी बनती है। अब इसमें क्या कि टेस्टिंग इज बिकमिंग मोर एंड मोर इंपॉर्टेंट विद ईच ग्रोइंग एरिया ऑफ साइकोलॉजी। ट्रेडिशनली टेस्ट वर एम्प्लॉयड ओनली टू मेजर इंडिविजुअल डिफरेंसेस और इंट्रा मतलब एक होता है इंटर। इसमें हमने क्या कहा कि इंडिविजुअल डिफरेंस यानी दो इंडिविजुअल में आपस में जो है जो डिफरेंसेस हैं। इंट्रा में क्या होता है कि जो एक ही इंडिविजुअल के अंदर खुद में जो होते हैं रिएक्शन अंडर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, हर जो डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में हम उसके जो टेस्ट हैं उनसे हम देखते हैं कि कैसे दो इंडिविजुअल एक दूसरे से अलग हैं और कैसे एक ही इंडिविजुअल जो है डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में कैसे वो रिएक्ट करता है। The nature and extent of individual differences, their possessed psychological traits, differences among various groups, etc., are the becoming some of the major component demanding असेसमेंट एज एन एड ऑफ मेजरमेंट। अब इसमें क्या आता है, हमारे कौन से मेथड्स हैं जिसमें हम पर्सनैलिटी को एसेस कर सकते हैं। नंबर 1 पे क्या है, इसमें इंटरव्यूज, सेकंड के प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, थर्ड है एसोसिएशन टेक्निक्स एंड फोर्थ इज एक्सप्रेसिव टेक्निक्स। इंटरव्यू में हम जो है जिसमें क्या होता है हम फेस टू फेस बात करते हैं, जिससे हमारे को इन्फॉर्मेशन लेनी होती है। जो इंटरव्यूअर जो होता है वो कौन होता है, जो कि इंटरव्यू लेता है, और एक होता है इंटरव्यूई जिससे हम वो इंटरव्यू या इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरव्यू मेथड। ये क्या होता है, फेस टू फेस होता है। इसके अंदर क्या होता है, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो इंटरव्यूअर जो है वो इंटरव्यू से बातचीत करके आपस में जो है उससे हो लेता है। इंटरव्यू से मेथड और पर्सनैलिटी असेसमेंट इन द इंटरव्यू हैज़ टू आंसर द क्वेश्चन आस्क्ड बाय द प्रोफेशनल यानी इंटरव्यूअर इन अ स्ट्रक्चर्ड वे में। स्ट्रक्चर्ड क्या होता है, जिसमें आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो वेल डिफाइंड होते हैं। आपको पता होता है कि आपको मान लीजिए उसे 20 क्वेश्चंस का जो क्वेश्चन है एक वेल डिफाइंड क्वेश्चन होता है, उसी के हिसाब से आप 1 बाय 1 जो है क्वेश्चन पूछते रहते हैं। सेकेंड होता है अनस्ट्रक्चर्ड, जिसमें वो क्या होता है, जिसमें हम जो इंटरव्यूअर होता है वो इंटरव्यू से जब बात कर रहा होता है तो बात करते करते उसके दिमाग में जो नए नए जो क्वेश्चंस आते हैं उनके बेस के ऊपर जो है वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है। दैट इज द अनस्ट्रक्चर्ड फैशन। एंड सम थेरापिस्ट नोट डाउन द आंसर्स ऑफ द इंटरव्यू इन अ सर्वे प्रोसेस एंड दिस टाइप ऑफ इंटरव्यू इज इंस्ट्रक्चर्ड इन मैनर एंड मूव नेचुरली। जिसमें क्या होता है इस ढंग से जो बात करते करते जब उनका क्वेश्चन वो बता रहा होता है उनको वो नोट करता करता जो है उनके दिमाग में। थेरापिस्ट कौन होता है, जो कि मेन जो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहा होता है, थेरापी जो उसको थेरापी क्लाइंट जिसमें जो होता है, क्लाइंट कौन होता है, सब्जेक्ट जिससे वो इन्फॉर्मेशन ले रहा है, और थेरापिस्ट क्या होता है जो कि इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट कर रहा होता है उससे बातचीत करके। क्योंकि हम आप जैसे नेक्स्ट ईयर भी करेंगे, अभी आप फर्स्ट ईयर में है, जब सेकंड ईयर में जाएंगे तो आप जो है एक होता है क्लाइंट, वो है 2 तरह का होता है। एक तो आप काउंसलिंग साइकोलॉजी आपके पास ऑप्शन होता है, एक होता है क्लिनिकल साइकोलॉजी। दोनों ही जब आपको चाहे कोई सा भी लेंगे उसमें बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जो थेरापिस्ट है उसका रोल क्या होता है, काउंसलर का रोल क्या होता है, और जो क्लाइंट है उसका रोल क्या होता है। तो इसमें इसलिए उन्होंने कहा है कि जो थेरापिस्ट क्या होता है वो बेसिकली कौन होता है, वो इंटरव्यूअर होता है। इंटरव्यू कौन होता है, जो कि उसका क्लाइंट होता है।
अब उसमें क्या लिमिटेशंस क्या होती है, लिमिटेशन में ये क्या कि इंटरव्यू बाय द साइकोलॉजिस्ट डिमांड्स द रिपोर्ट ऑफ इनर मोस्ट फीलिंग कंसर्न्स एंड अर्जेस ऑन द पार्ट ऑफ द क्लाइंट। जैसे मैंने आपको बताया क्लाइंट कौन होगा, जो कि सब्जेक्ट होगा। एंड दिस समथिंग दैट कैन बी नोन डायरेक्टली बाय द क्लाइंट इंटरव्यू एंड डज द प्रॉब्लम एनकाउंटर्ड विद सेल्फ रिपोर्ट डाटा टेक लाइक सर्वे आर फेस विद इंटरव्यूइंग ऑल्सो। इसमें मैं आपको पहले ब्रीफ में बता दूँ इसमें क्या होता है, इंटरव्यू क्या होता है, क्योंकि वो फेस टू फेस करते हैं। इसमें क्या होता है, सब्जेक्टिव होता है ये। इसमें क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट कर रहा होता है उस पर भी डिपेंड करता है कि वो सब्जेक्टिव है कि नहीं, उसका जो उसका क्लाइंट है, जो उसका सब्जेक्ट है, उसमें उसका इंटरेस्ट है या नहीं है। तो कई बार क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट करता है वो उसमें भी प्रॉब्लम आती है। द प्रॉब्लम एनकाउंटर्ड विद सेल्फ रिपोर्ट डाटा लाइक सर्वे आर फेस विद इंटरव्यूइंग ऑल्सो। तो वो जो खुद को वो जो रिपोर्टिंग करता है उसमें भी कई बार जो डाटा इकट्ठा करने में भी प्रॉब्लम आती है। एंड इंटरव्यूज और क्लाइंट्स कैन मिस इन्फॉर्म, लाई, कई बार झूठ बोल लेते हैं, डिस्टॉर्ट है एक्चुअल फैक्ट्स। और जब कई बार क्या होता है वो झूठ बोलते हैं अपने बारे में, उनको पता चल जाता है कि उनसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर जो की जा रही है। तो कई बार जो क्लाइंट्स होते हैं या इंटरव्यूज के जो होते हैं वो ठीक से इन्फॉर्मेशन नहीं देते एंड हाइड द ट्रू इन्फॉर्मेशन, और जो सही इन्फॉर्मेशन होता है उसको छुपा लेते हैं फॉर सोशल डिजायरेबिलिटी। यानी कि ऐसा ना हो कि लोग उनको क्या अपनी सोसाइटी से डर कर, अगर हम ऐसा कहेंगे तो ऐसा ना हम लोग बदनाम हो जाए या हमारी जो है सबको पता चल जाए हमारे इस बारे में। तो इसमें क्या होता है, ऑल्सो बायस कैन अकर ऑन द पार्ट ऑफ इंटरव्यूअर्स एज देयर पर्सनल बिलीफ सिस्टम और प्रेजुडिस में पुट ऑब्स्टेकल्स इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द इंटरव्यू। इसमें क्या होता है कि जो इंटरव्यूअर होता है वो भी प्रेजुडिस होकर गलत तरीके से जो है इंटरप्रेट करता है, जो वो इंफॉर्मेशन उसको दी जाती है उसको भी वो क्या करता है, गलत ढंग से उसको इंटरप्रेट करता है ड्यू टू हर हिज और हर प्रेजुडिस। अब होता है एक हेलो इफेक्ट। हेलो इफेक्ट में क्या होता है, जिसमें हम किसी एक चीज़ के बेस पर, किसी एक क्वालिटी के बेस पर हम सारी पर्सनैलिटी के बारे में एसेस कर लेते हैं। जैसे हेलो इफेक्ट इज द अदर प्रॉब्लम विद इंटरव्यूज। हेलो इफेक्ट इज अ टेंडेंसी टू फॉर्म ए फेवरेबल और अनफेवरेबल इंप्रेशन ऑफ समवन एट द फर्स्ट मीटिंग एंड आफ्टर दैट इंप्रेशन ऑल ऑफ द कमेंट्स एंड बिहेवियर ऑफ दैट पर्सन आर इंटरप्रेटेड इन एग्रीमेंट विद द इंप्रेशन। जैसे हमने देखा किसी को, जैसे मैं आपको एग्जांपल लेती हूँ, हमने मान लो किसी को देखा, कोई जो है एक आदमी जो है किसी ब्लाइंड आदमी को रोड जो है वो पार करवा रहा है, उसको उसकी हेल्प कर रहा है उसका हाथ पकड़ के। तो हम सोचते हैं उस आदमी के बारे में ये कितना अच्छा है जो किसी एक ब्लाइंड आदमी को रोड पार कर रहा है, लेकिन वास्तव में हमें क्या पता, हम एक के बेस के ऊपर उसकी पूरी पर्सनैलिटी को एसेस कर लेते हैं कि उसके इंप्रेशन के फर्स्ट इंप्रेशन के बेस पे कि ये इस टाइप का है, ठीक है ना। तो इसमें वो कह रहे हैं कि कई बार क्या होता है, हम उसमें भी हेलो इफेक्ट के कारण भी, जैसे हम जो क्लाइंट की से इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं हम उसके एक दो क्वालिटीज़ के बेस पे ही हम एसेस कर लेते हैं कि ये जो है इस टाइप से होगा। तो इसमें इस कारण से भी क्या होता है, हेलो इफेक्ट के कारण भी क्या होता है, हमारे इंटरव्यू के जो रिजल्ट होते हैं वो कई बार गलत हो जाते हैं। देन कम टू प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। इनमें क्या होता है, जिसके अंदर हमारे अनकॉन्शियस माइंड से इंफॉर्मेशन ली जाती है एंड दिस इज ऑल्सो सब्जेक्टिव। इसमें क्या होता है कि क्या होता है, कई बार जो है हमारे माइंड में जो कुछ चल रहा होता है, हम जिसमें क्या होता है क्लाइंट से उसको कुछ ना कुछ इसको कोई जो है पिक्चर दिखाकर उसकी ड्राइंग के बेस पर कुछ इस तरीके से जो है या कि उसके दिमाग में जो क्या चलता है उसके बेस के ऊपर, और फिर हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। एंड दीज टेक्निक्स आर एज्यूम टू रिवील दो सेंट्रल एस्पेक्ट्स ऑफ द पर्सनैलिटी डेट लाई इन द अनकॉन्शियस माइंड ऑफ द इंडिविजुअल। फिर होता है अनकॉन्शियस मोटिवेशन, हिडन डिजायर्स, इनर फियर्स एंड कॉम्प्लेक्सेस आर प्रिज्यूम्ड टू बी एलिसिटेड बाय देयर अनस्ट्रक्चर्ड नेचर दैट अफेक्ट द क्लाइंट्स कॉन्शियस। कई बार जो हमारे दिमाग में कोई हमारी डिप्रेस मेमोरीज होती हैं, आप अपन जो तो आगे पढ़ेंगे कि एक फ्राइड, सिगमंड फ्राइड की काफ़ी फेमस जो है थ्योरी है, अभी आप जल्दी इसको मैं वीडियो में आपको बताऊंगी। उसमें क्या होता है, सारा अनकॉन्शियस माइंड में कई बार हमारी मेमोरीज होती हैं जो अच्छी होती हैं, बुरी होती हैं, तो अनकॉन्शियस माइंड में वो चली जाती हैं। और हिडन डिज़ायर को हमारी ऐसी इच्छाएं जो हमारी पूरी नहीं होती हैं, इनर फियर जिस चीज़ से हम डरते हैं, कोई ऐसी जब चीज़ें होती हैं वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं। और जो क्या होता है, डेट अफेक्ट द क्लाइंट्स, हमारे जो हमारे आज की डेट में जो हमारे जो कॉन्शियस बिहेवियर उस पर इम्पैक्ट डालती हैं। द असाइनमेंट ऑफ ए रिलेटिवली अनस्ट्रक्चर्ड टास्क इज ए मेजर और डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ द प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। अब उन्होंने क्या कहा, इस बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, जो क्लाइंट्स होते हैं उनको क्या होता है, क्लाइंट्स आर शोन ambiguous visual stimuli by the psychologist and asked to टेल वट दे सी। उन्होंने क्या होता है, उनको एम्बिगुअस हमारा होता है, जो कुछ वेग या कंफ्यूजिंग कोई ऐसी पिक्चर दिखाते हैं जिसमें उससे क्लाइंट से पूछते हैं कि आपको इस पिक्चर में
क्या दिख रहा है, और उसके बेस के ऊपर जो वो इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो एम्बिगुअस जो पिक्चर को दिखा के पूछते हैं, उनको दिखाकर उनसे पूछते हैं उनके जो साइकोडायनामिक जो अनकॉन्शियस माइंड में जो मेन जो चल रहा होता है उसके कॉजेज को फिर हम बाहर निकालते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, उनको ऐसा क्यों लग रहा है। और वो इस चीज़ के बारे में जो, क्योंकि हमारे अनकॉन्शियस माइंड में तो कई बार क्लाइंट को भी नहीं पता होता कि वो जो है किस तरीके से उसके रिप्रेस जो है मेमोरीज कैसे उसके अनकॉन्शियस माइंड में हैं। जैसे क्लाइंट्स आर शोन एम्बिगुअस माने वेग हो गया या कंफ्यूजिंग जैसे उसको हम बोलते हैं। विजुअल स्टिमुलाई बाय द साइकोलॉजिस्ट एंड आर आस्क्ड टू टेल व्हाट दे सी इन द स्टिमुलाई। इट इज प्रिज्यूम स्टिमुलाई कौन सा जो उसकी पिक्चर्स को दिखा रहे हैं, एंड इट इज प्रिज्यूम दैट द क्लाइंट विल प्रोजेक्ट द अनकॉन्शियस कंसर्न एंड फियर ऑन टू द विजुअल स्टिमुलाई। उसको देखकर वो अपने अनकॉन्शियस माइंड के जो हिडन जो फियर है उन सबको बाहर निकालता है। एंड डज द साइकोलॉजिस्ट कैन इंटरप्रेट द रेस्पॉन्सेज एंड अंडरस्टैंड द साइकोडायनामिक अंडरलाइंग द प्रॉब्लम ऑफ द क्लाइंट। अब इसके बेस के ऊपर जो होता है उसका साइकोडायनामिक क्या होता है हमारे अनकॉन्शियस माइंड, क्योंकि सिगमंड फ्राइड की साइकोडायनामिक थ्योरी बहुत ही डिटेल में मैं आपको बताऊंगी साइको एनालिसिस के बारे में, तो ये साइकोडायनामिक के बारे में, तो उसमें आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। उसमें क्या होता है उसका अनकॉन्शियस माइंड में चल रहा होता है, उसके जो है उन मेमोरीज के बारे में हिडन जो चल रहा है उसके बारे में साइकोलॉजिस्ट को रेस्पॉन्स जो देता है उनसे वो मालूम कर लेता है। एंड द टेस्ट दैट यूटिलाइज दिस मेथड आर कॉल्ड द प्रोजेक्टिव। इनको जिसमें हम जो एम्बिगुअस पिक्चर दिखा के उनके अनकॉन्शियस माइंड से निकलवाते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्टिव टेस्ट। एंड दिस टेस्ट बिसाइड देयर फंक्शन ऑफ एक्सप्लोरिंग वंस पर्सनैलिटी ऑल्सो सर्व एज ए डायग्नोस्टिक टूल टू अनकवर द हिडन पर्सनैलिटी इशूज। अब इसने क्या कहता है हिस्ट्री ऑफ प्रोजेक्टिव टेक्निक बिगेन, कब ये स्टार्ट हुई थी, ये 15th सेंचुरी व्हेन लियोनार्डो डा विंसी इनका नाम है। इन्होंने जो है कुछ लोगों के ऊपर सेलेक्टेड पीपल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर अटेम्प्ट टू फाइंड शेप्स एंड पैटर्न इन एम्बिगुअस फॉर्म। उन्होंने कोई स्टडी की थी, उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने क्या किया कि जो कुछ बच्चे थे कुछ उनके ऊपर कि जिनको जो है कुछ शेप दिखाई, पैटर्न दिखाए इन एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब क्या, जो कि जैसे मैंने आपको बताया वेग फॉर्म में जो एकदम क्लियर नहीं थे। तो उन्होंने क्या देखा, कहा कि इनके ऊपर इन 1879 वर्ड एसोसिएशन टेस्ट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय गैलन। इसको भी हम भी आगे करेंगे कि एसोसिएशन टेस्ट क्या होता है। एंड सिमिलर टेस्ट वर यूज इन क्लिनिकल सेटिंग्स बाय कार्ल यूंग ने भी किया है इसको, फिर फ्रैंक ने किया 1939-48 में। इंट्रोड्यूस द टर्म प्रोजेक्टिव मेथड टू डिस्क्राइब अ रेंज ऑफ टेस्ट विच कुड बी यूज टू स्टडी पर्सनैलिटी विद अनस्ट्रक्चर्ड। इन्होंने टाइम टू टाइम बताया कि कैसे इन लोगों ने इन सब के ऊपर काम किया है। And this way the individual has enough opportunity to project his own personality attributes which in course of my normal interview और conversation with the person would not really। उसमें वो कहता है ये वो चीज़ें हैं जिसमें हम जो है सिर्फ इंटरव्यू से हम नहीं निकलवा सकते, ये वो एट्रीब्यूट्स हैं। एंड मोर स्पेसिफिकली प्रोजेक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑल्सो रिप्रेजेंट डिस्गाइज टेस्टिंग प्रोसीजर इन द सेंस दैट द टेस्ट टेकर्स आर नॉट अवेयर, क्योंकि जो ले रहा है उसको पता ही नहीं होता ऑफ साइकोलॉजिकल इंटरप्रेशन टू बी मेड ऑफ द रेस्पॉन्स। वो ये पता ही नहीं होता जो हम जो टेस्ट ले रहे हैं जो या जो क्लाइंट है उसको पता ही नहीं होता कि जो वो बता रहा है उसके जो रेस्पॉन्सेज हैं उनकी जो है क्या इंटरप्रिटेशन लगाई जा रही है। तो इन्होंने बेसिकली लिखा कि रादर देन मेजरिंग द ट्रेड सेपरेटली द अटेंशन इज फोकस ऑन द कंपोजिट पिक्चर। फाइनली क्या है कि प्रोजेक्टिव टेक्निक्स आर एन इफेक्टिव टूल टू रिवील द लेटेंट जो छुपे हुए होते हैं हिडन एस्पेक्ट्स ऑफ द पर्सनैलिटी दैट रिमेन एम्बेडेड इन द अनकॉन्शियस अंटिल अनकवर्ड। अनकॉन्शियस माइंड में जो हमारी हिडन है लेटेंट जो एस्पेक्ट्स होते हैं उनको हम कैसे अनकवर करते हैं उनके ऊपर होता है। एंड दीज टेक्निक्स आर बेस्ड ऑन द assumption that if the stimulus structure is weak in nature, ये इसके होता है कि अगर स्टिमुलस जो हमने बताया कि जो पिक्चर हम दिखाते हैं वो वेग होगी, इट अलाउज द इंडिविजुअल टू प्रोजेक्ट हिज और हर फीलिंग। तो उसके भी जितना ज़्यादा पिक्चर वेग होती है उतना ही जो क्लाइंट है वो इंडिविजुअल है जो सब्जेक्ट है उसको मौका मिलता है अपनी फीलिंग्स को, अपनी डिज़ायर्स को, अपनी नीड्स को इंटरप्रेट करने का। किसके सामने? एक्सपर्ट्स के सामने, थेरेपिस्ट के सामने, जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है इन्वेस्टिगेटर के सामने। तो ये है इसमें हम तो जिस्ट में हम इसको क्या कहेंगे जो कि क्या है, ये एम्बिगुअस उनको पिक्चर दिखाई जाती है, अनकॉन्शियस माइंड पर ये बेस्ड है। उनको जो है पिक्चर दिखाकर उनसे पूछते हैं कि उनके साइकोडायनामिक या अनकॉन्शियस माइंड से वो जो पिक्चर दिखा रहे हैं जिनके बेस पर वो अपने रेस्पॉन्सेज दे रहे हैं उनके बारे में पूछते हैं, उनके जो कॉजेज हैं उनको हम बाहर निकालते हैं। और रेस्पॉन्डेंट जो होते हैं उसके बारे में अवेयर ही नहीं होते कि जो इंटरप्रेशन वो दे रहे हैं उसका मीनिंग क्या है, किस टाइप की उनसे इंफॉर्मेशन ली जा रही है। तो इसमें क्या होता है कि काफ़ी उसमें हमारे को काफ़ी डिटेल में भी हमारे को रेस्पॉन्सेस मिल जाते हैं, क्योंकि वो डिटेल में हमारे को क्योंकि पिक्चर दिखा के हम उसको कुछ क्लू तो दे नहीं रहे हैं, उनसे सारा पूछ ही रहे हैं, तो कई बार हमारे को काफ़ी डिटेल में इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है इसमें। तो ये काफ़ी अच्छी टेक्निक मानी जाती है। नेक्स्ट कम टू
क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। इसमें क्या होता है कि अब आगे जो फर्दर जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हम कर रहे हैं प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, और इसकी जो क्लासिफिकेशन है काफ़ी बार एग्जाम में भी आया है ये। अब इसमें क्या है कि कितनी तरह की होती है प्रोजेक्टिव टेक्निक जिसमें हम अनकॉन्शियस माइंड का यूज़ करते हैं। ये क्या है कि नंबर 1 पे कंस्ट्रक्टिव, जिसमें क्या होता है कंस्ट्रक्टिव का मतलब जिसमें हम कोई ड्राइंग के बेसिस के ऊपर जो क्लाइंट है उसकी किसी जैसे वो लिख के कोई ड्राइंग बना के दिखाता है, कोई जैसे ह्यूमन की कोई फिगर बना के दिखाता है, उसके बेस पे देखते हैं कि वो क्या कहना चाहता है। इट इंक्लूड ऑल दोज टेस्ट इन सिचुएशंस वेयर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सम स्पेसिफिक टास्क इज टू बी डन बाय द एग्जामिनी। द सब्जेक्ट नीड्स टू फ्रेम ए स्ट्रक्चर अबाउट द सिचुएशन प्रेजेंटेड बाय द एग्जामिनर एंड ही हैज टू ड्रॉ ए ह्यूमन फिगर अलोंग द पर्सन टू फ्रीली एक्सप्रेस द एग्जामिनर्स इंक्लिनेशन। इसका मतलब है उन्होंने एक मान लीजिए कोई भी पिक्चर ह्यूमन के ऊपर बना दी, अब उन्होंने किस पार्ट के, फिर उससे हम कैसे देखते हैं, उससे हम ये देखते हैं जो क्लाइंट है, जो इंटरव्यूअर, जो इंटरव्यूई है, हमारा जो इन्फॉर्मेशन जिससे हम ले रहे हैं, जो हमारा सब्जेक्ट है, तो वो कह रहे हैं कि हम उसमें ये देखते हैं, सॉरी इसमें इंटरव्यू नहीं आएगा, आई एम एट फॉल्ट हेयर, या तो उसमें सब्जेक्ट को हम यूज़ कर सकते हैं या हम उसमें क्लाइंट को यूज़ कर सकते हैं, नॉट इंटरव्यू। तो इसमें क्या होता है जो एग्जामिनी जैसे हो गया, इसको भी हम कह सकते हैं कि उनसे एक उनको बताया जाता है कि कोई ड्राइंग बना के दिखाओगे ह्यूमन के ऊपर, तो हम उसमें क्या देखते हैं कि जिस पार्ट के ऊपर वो ज़्यादा फोकस करता है ड्राइंग में, उसके बारे में हम उसको इंटरप्रेट करते हैं कि ये क्या कहना चाहता है। किसी ने आइस पे फोकस किया, किसी ने हैंड्स पे किया, किसी ने नोज़ पे किया, तो उस हिसाब से जो है हम उसके माइंड में क्या चल रहा होता है उसके बारे में इंटरप्रेट करते हैं। नेक्स्ट है कंस्टिट्यूटिव। कंस्टिट्यूटिव का मतलब क्या है, जिसमें कोई पिक्चर दिखाकर फिर उसको जो है खुद से जो है उसको कंस्टिट्यूट करने के लिए कहा जाता है। जैसे दिस कैटेगरी के इंक्लूड्स दोज टेस्ट विच रिक्वायर द एग्जामिनी टू कंस्टिट्यूट स्ट्रक्चर्स अपॉन सम अनस्ट्रक्चर्ड मटेरियल। एज फॉर एग्जांपल रोरशाह का, ये बहुत ही फेमस है, रोरशाह का इंक ब्लॉट टेक्निक होती है। इसमें क्या होता है, द एग्जामिनी इम्पोजेस ओन स्ट्रक्चर अपॉन द अनस्ट्रक्चर्ड इंक ब्लॉट। अलग अलग जो होते हैं, अभी हम इसको आगे करेंगे डिटेल में कि इंक ब्लॉट टेक्निक्स के अंदर पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है कि एग्जामिनी होता है, जो सब्जेक्ट होता है या क्लाइंट होता है, उसको अनस्ट्रक्चर्ड जो इंक ब्लॉट्स होते हैं उनको दिखाया जाता है, उसके बेस के ऊपर वो खुद जो है उसको देखकर और लिखता है, बताता है उसके बारे में उसको। क्योंकि हमने जो पहला वाला किया था अभी कंस्ट्रक्ट, उसमें खुद उसको बनानी होती है, इसमें उसको दिखाया जाता है और फिर वो जो उसको पिक्चर को दिखाया जाता है फिर वो बनाता है, यानी वो था कंस्ट्रक्टिव, ये है कंस्टिट्यूटिव। अब क्या कैथार्टिक, इसमें क्या होता है, इसमें इमोशंस के जिसमें फीलिंग को शेयर किया जाता है, उसकी फीलिंग्स को देखा जाता है कि वो क्या फील करता है। इट इंक्लूड दो सिचुएशन विद एग्जामिनी कैन रिलीज हिज विशेस, इनर डिमांड, कॉन्फ्लिक्ट्स एक्सेट्रा थ्रू सम मैनिपुलेटिव टास्क। इसमें क्या होता है, उसके जो वो बनाता है उसकी फीलिंग्स को देखा जाता है कि क्या उसको वो किस टाइप की उसके साथ फीलिंग है, कौन से उसकी डिमांडिंग है, कौन सी इसके दिमाग में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं अनकॉन्शियस माइंड में, उनको मैनिपुलेट किया जाता है। देन इंटरप्रेटेटिव, इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है जो सब्जेक्ट होता है उसको फोटो दिखाकर कोई पिक्चर उसको समझाना कि उसको उसमें क्या दिख रहा है। जैसे कोई भी पिक्चर उसको दिखाना कि 2 लोग उसमें दिख रहे हैं, कोई 4 लोग दिख रहे हैं। इट इंक्लूड्स दोज टेस्ट सिचुएशन वेयर द एग्जामिनी हैज टू एड डिटेल मीनिंग टू द गिवन सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट एंड वर्ड, आप इसको भी आगे करेंगे इस टेस्ट को जो है इंक ब्लॉट टेक्निक्स के अंदर। इसमें क्या होता है कि कोई भी उसको एक पिक्चर दिखा दी जिसमें एकदम क्लियर होती है पिक्चर, लेकिन उनके बारे में कुछ लिखा नहीं होता। जैसे मान लीजिए आपकी फैमिली है, आपकी फैमिली में जो पूरे फैमिली मेम्बर्स हैं उन सबकी फ़ोटो दिखा दी, ठीक है। फिर उसके बाद पूछा जाता है कि आपको इस पिक्चर में क्या लग रहा है, ताकि जो है उसके माइंड से जो है वो सब डिटेल में जो इन्फॉर्मेशन उनके बारे में वो इंटरप्रेट कर सके, उस चीज़ के बारे में वो निकाला जाए। और कैसे उसको एसोसिएशन में भी, वर्ड एसोसिएशन में भी क्या होता है, जिसमें वो सबको एसोसिएट करता है आपस के अंदर, किसका किसके साथ क्या रिलेशन है। देन कम टू रिफ्रैक्टिव। रिफ्रैक्टिव में क्या होता है, जो उसकी हैंड राइटिंग होती है ड्राइंग से, पेंटिंग से, उसके ऊपर फोकस होता है, जिसमें वो जो क्लाइंट होता है उसको हैंड राइटिंग से हम जज करते हैं कि वो क्या कहना चाहता है। जिसमें इन्होंने लिखा भी है फ्रैंक साइटेड दैट ग्राफोलॉजी का मतलब क्या है, उसके हैंड राइटिंग से, जो क्लाइंट की जो हैंड राइटिंग है हम उसको जज करते हैं उससे। दिस कैटेगरी इंक्लूड्स ऑल दोस टेक्निक्स थ्रू विच द एग्जामिनिंग गेट्स द अपॉर्चुनिटी टू डिपिक्ट हिज पर्सनैलिटी इन द फॉर्म ऑफ ड्राइंग में हम यूज़ करते हैं, पेंटिंग में। जैसे इस टाइप से क्या होता है कि फ्रैंक साइटेड है ग्राफोलॉजी, जैसे मैंने आपको बताया, इसमें हैंड राइटिंग से हम उसको जज करते हैं
उससे आइडिया लगाते हैं कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। अब इन्होंने कहा कि इवेल्युएटिव रैंक का जो रैंक के बारे में कहा है क्लासिफिकेशन, इट्स ऑब्वियस दैट इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल लिमिटेशंस, जैसे द बिगेस्ट वन इज दैट अकॉर्डिंग टू हिज क्लासिफिकेशन सेम टेस्ट कैन बी इंक्लूडेड इन 2 और मोर कैटेगरीज कॉजिंग कंसिडरेबल ओवरलैप। कई बार ओवरलैपिंग हो जाती है, बार बार वही वर्ड वो यूज़ करते हैं। दिस वे फ्रेंड्स क्लासिफिकेशन इज नॉट ए पॉपुलर, इसलिए उसको ज़्यादा पॉपुलर क्लासिफिकेशन उसको नहीं मानते। देन कम टू एसोसिएशन टेक्निक। इसमें क्या होता है कि जिसमें स्टिमुलस कोई वर्ड को हम दिखाते हैं, उससे जो उसको कौन कौन से डिफरेंस जो वर्ड उसको याद आते हैं उनको एसोसिएट किया जाता है, यानी दो चीज़ों में आपस में जो है लिंक किया जाता है। कैसे उसको कोई दिखा के और उसके बेस पे उसको पूछते हैं अब आपको कैसा लग रहा है, ताकि वो देखते हैं कि वो किस टाइप से जो उसको वर्ड दिखाया जा रहा है, जो स्टिमुलस उसको दिखाया जा रहा है, उसको जो बाकी जो वर्ड वो बता रहा है उनको कैसे वो एसोसिएट कर रहा है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन देयर अनकॉन्शियस माइंड, उनके रेस्पॉन्सेज। दिस कैटेगरी इंक्लूड्स ऑल द सिचुएशन वेयर रेस्पॉन्सेज आर टू बी गिवन बाय द एग्जामिनी in the form of association which he makes after seeing or listening to the stimulus material. For example, word association test. In the word association test में क्या होता है, the examinee is provided with a number of words in the form of a list. एक लिस्ट में काफ़ी सारे नंबर ऑफ वर्ड्स होते हैं and he is required to utter the very first एक वर्ड पे उसको बोलना होता है and that comes to his mind on the listening the stimulus word. अब क्या होता है, जैसे उसके वर्ड सुना उसके बेस पे हम देखते हैं कि जो बाकी वर्ड जो है वो बोल रहा है उनका आपस में क्या एसोसिएशन है। एंड द रेस्पॉन्सेज इन अकॉर्डेंस विद द रिएक्शन टाइम आर यू। अब जैसे उसको स्टिमुलस वर्ड दिखाया उसके ऊपर कितना उसने जैसे उसको रेस्पॉन्स दिया उसको हम क्या कहते हैं, रिएक्शन टाइम आर यूज फॉर द एनालिसिस ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ द इंडिविजुअल। तो ये हमारी क्या थी, क्लासिफिकेशन थी। अब जो है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंक ब्लॉट टेक्निक्स कैसे स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब।